गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमने हमारा जो फोर्थ लेसन है ग्लोबलाइजेशन वो स्टार्ट किया हुआ है। उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना, उसके इम्पेक्ट के बारे में जाना, इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। तो आज हम एक न्यू टॉपिक जो है उस लेसन का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, वो हम आगे रीड करेंगे। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ benefited from globalization. People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. On the other hand, there are many people who have not shared the benefits. मतलब इसमें बोला गया कि जो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सबके लिए बेनिफिटेड नहीं होता। कई लोग उसका बेनिफिट जो है वो उठा पाते हैं और कई नहीं उठा पाते। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं या वेल्थ है, वो इनका जो भी इनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, उनका प्रॉफिट उठा लेते हैं या उनका जो बेनिफिट है वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन दूसरे साइड हम देखें कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसके बेनिफिट के शेयर से रह जाते हैं, जिन्हें इसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। मतलब इसमें बोला गया कि जो अब ग्लोबलाइजेशन है वो एक रियलिटी बन के रह गई है। वो हमें पता है कि हमारी रियल लाइफ में हम इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को अगर हम और भी फेयर करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। मतलब फेयर ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सभी के लिए होंगी, सभी को जो है ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। और इस चीज़ को करने के लिए मेन रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो रिच और पावरफुल पर्सनस के साथ साथ पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको मिल सके। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक। आपने मतलब रीड किए होंगे कि जो गवर्नमेंट जो पॉसिबल स्टेप्स ले सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. गवर्नमेंट को ये इंश्योर मतलब करना चाहिए कि जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट अच्छे से किए गए हैं या फिर वर्कर्स को जो है उनके राइट्स अच्छे से मिले हैं या नहीं मिले। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। ये तब तक सपोर्ट कर सकता है जब तक स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर लेते और वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कंपटीशन को फेस करने के लिए। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सकती है, जिसके बारे में हमने रीड किया था। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट को लगती है कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है तो वो क्या करती है? टैक्स लगा देती है। Okay, it can negotiate at the WTO for fairer rules. It can also align with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. और इसकी वजह से WTO की भी हेल्प ली जा सकती है, उनके जो भी फेयर रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा सकता है या जिससे लोकल प्रोड्यूसर जो है वो कंपटीशन फेस करने की कंडीशन में आ जाए। ओके After that, in the past few years, massive campaigns and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. मतलब काफ़ी सालों से क्या हो रहा है, जो भी कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है होती हैं पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की, तो उसका जो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स पर। दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड that people also can play an important role in the struggle for fair globalization। और इससे क्या पता चल रहा है कि लोग भी मेन जो रोल प्ले कर सकते हैं स्ट्रगल करने के लिए। किन के स्ट्रगल के लिए? फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। ओके तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी को बेनिफिट मिल सके ग्लोबलाइजेशन का। ये ना हो कि जिसके पास पैसा है या मतलब रिच है जो या कोई एजुकेटेड है तो ही उसको सिर्फ बेनिफिट मिले। ओके उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, दैट इज़ समिंग अप।
इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, ग्लोबलाइजेशन का जो अब फेज एक चल रहा है उसके बारे में हमने रीड किया है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ मिलाता है, जोड़ता है। दिस इज़ हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और किसके थ्रू होता है ये, फॉरेन ट्रेड के थ्रू या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। More and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production. MNCs भी मेन रोल प्ले करती हैं। MNCs क्या करती हैं, ऐसी लोकेशंस को फाइंड आउट करती हैं जहाँ पर वो चीप रेट पर अच्छे से लेबर मिल सके उन्हें। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज। Technology, particularly IT, has played a big role in organizing प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेशली IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है, जिसके थ्रू काफ़ी सारी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन के बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, ट्रेड में फ्रीडम मिलना, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना, या कोई भी जैसे टैक्स वगैरह जो हम पर ट्रेड के लिए लगा दिए जाते हैं वो नहीं लगाना, फ्रीडम से ट्रेड को करना। एट द इंटरनेशनल लेवल WTO हैज़ पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। WTO क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर प्रेशर डालता है लिबरलाइज करने के लिए ट्रेड को या फिर इन्वेस्टमेंट को। While globalization has benefited well of consumers and also producers with skill, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of the rising competition. Globalization क्या करता है, बेनिफिट देता है चाहे वो कंज्यूमर्स हों या फिर प्रोड्यूसर्स हों, लेकिन कई जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन को फेस करते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। अगर हम बात करें फेयर ग्लोबलाइजेशन की तो वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ना कि सिर्फ रिच या फिर एजुकेटेड पर्सनस के लिए। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और फेयर ग्लोबलाइजेशन ये भी इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो अच्छे से शेयर हो पाएँ सभी लोगों में। ओके तो आपने जो है ये लेसन अच्छे से रीड करना है, इसके बारे में समझना है, जितने भी डाउट्स हैं उनको साथ के साथ क्लियर करना है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने होंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।